चलिए साइंस का सेट 2 का डिस्कशन किया जाए, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु के बारे में बात किया जाए तो देखो नाइट्रोजन की अगर बात किया जाएगा तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कौन सा हो गया बोलिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 1 का डी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, वन संपदा का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा वन संपदा है, उदाहरण बताना है। मिट्टी, लकड़ी, तांबा, अल्मुनियम, तो कौन सा हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, चलो 3 में आ जाओ। 3 में क्या बोला गया है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सी है ना, C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है। देखो सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट की अगर बात किया जाएगा तो Na2CO3 ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। तो मिथाइल ऑरेंज किसका कलर कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पीला। कैसा हो जाता है, पीला, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, देखो स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषण मतलब कि पौधों के लिए, पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही है, क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, सौर प्रकाश की जरूरत है। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, सही होगा, इनमें से सभी। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर। 6 में क्या बोला गया है, कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में, क्या चीज में, कॉकरोच में, ठीक है ना, कॉकरोच में खुला परिसरण तंत्र क्या पाया जाता है बोलिएगा, कॉकरोच में। चलिए उसके बाद देखिएगा 7 नंबर क्या बोला गया है, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो अनिम्नीकरणीय देखियो, डीडीटी हो गया, कागज हो गया, बहितमल, और इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 8 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है, हरा, है ना। पत्तों का जो कलर होता है हरा, कारण क्या है, क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद आ जाइए 9 नंबर, क्या बोला गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है कि वास्तविक, हमेशा कैसा होता है बोलिएगा, काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। उसके बाद बढ़ा जाए 10 नंबर में देखो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखना है उड़ान, क्या याद रखना है, उड़ान, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, उड़ान याद रखना है, ठीक है ना। उड़ान से क्या हो गया, मतलब यू से क्या हो गया, उत्तल दर्पण, किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए, और अवतल दर्पण किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो कौन सा चाहिए था, देखिएगा कौन सा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज किया जाता है, अवतल। कौन सा हो गया, अवतल। उड़ान याद आया, उड़ान, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो 11 नंबर में क्या बोला गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो कैसा लेंस होता है, ये वाला लेंस होता है। कौन सा लेंस बोलते हैं, है ना, उत्तल लेंस, यानी कौन सा हो गया, उत्तल लेंस पाया जाता है। उसके बाद देखा जाए 12 नंबर में क्या बोला गया है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। उसके बाद बढ़िए 13 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का। कुलाम्ब क्या चीज का, आवेश का। वाट क्या चीज का, विद्युत शक्ति का, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िएगा। इसके बाद देखा जाए 14 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा हमेशा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसके द्वारा, लेंस की बात किया जा रहा है, देखो लेंस लिखा गया है, ठीक है ना। तो लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आ जाइए, है ना, देखो CuO+H2। तो ये देखो, तो जब अभिक्रिया होता है, देखो एक्चुअली में लिखा गया है CuO+ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। CO कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कैसा होता है, काला कलर का होता है, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बन रहा है, देखिए Cu+ क्या लिखा गया आपका, H2O हो गया, सही ना। तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, देखो कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है
और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, बोलिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि दोनों इसमें हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अपकरण भी, इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखिएगा 15 के बाद 16 नंबर देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो उसे बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोला जाता है, आयनिक यौगिक, विद्युत संयोजी या तो विद्युत संयोजी भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो उस किस तरह के बंधन को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 16 के बाद 17 नंबर देखो, ठीक है ना, पीतल उदाहरण है, तो पीतल क्या जी का उदाहरण है, मिश्र धातु, क्या जी का उदाहरण होता है, मिश्र धातु का उदाहरण है। चलिए उसके बाद बढ़िएगा, है ना, देखो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, कार्बन और क्या चीज हो गया, बोलिएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है आयनिक यौगिक की हाइड्रोकार्बन की हेलोजन, था हाइड्रोकार्बन, क्यों, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, कब जाता है, हाइड्रोकार्बन, यानी कौन सी हो गया, बोलिएगा हाइड्रोकार्बन। चलिए उसके बाद देखिएगा 20 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग मतलब प्रथम वर्ग में कौन कौन सा आ गया, है ना, याद है, हलीना का रब से, हलीना का रब से फरियाद, एच ली ना का रब से फरियाद, ठीक है ना। तो ये सब के सब जो देख रहे हैं ये कौन सा होता है, बोलिएगा अम्लीय धातु होता है। कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय क्या क्रिया की मिश्र धातु, तो क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड को जब हम जल में मिश्रित करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलिएगा क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद बढ़िएगा 20 नंबर देखो क्या बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति दे कितना परसेंट होता है, बोलिएगा 0.03% होता है। उसके बाद पढ़ा जाए 21 नंबर, क्या बोला गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या जी का उदाहरण है, NaOH। तो देखो इसके अंदर OH है, तो जो OH रहता है उसके अंदर क्या बोला जाता है, क्षार, क्या बोला जाता है, क्षार, इसलिए क्षार होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 22 नंबर में क्या बोला गया, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी, तो शुक्रवाहिका ये मेल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होता है, परागकण, क्या होता है, परागकण, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा 24 नंबर, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो रिपीट करके क्वेश्चन, इनमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल का भी और सौर प्रकाश का भी, इसलिए इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़िएगा 25 नंबर में देखो क्या बोला गया, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है हम लोग के शरीर में, लीवर होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा 26 नंबर देखा जाए, पादप हार्मोन का उदाहरण है, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब कि जो पौधों में पाया जाता है, तो पेप्सिन, हम लोग के पेट में पाया जाता है ये पेप्सिन, ठीक है ना। एड्रेनिल, ये भी हम लोग का एक तरह का हार्मोन है, ठीक है ना, जो कि गुस्सा उस्सा के समय में आता है, ठीक है। और ऑक्सिन, यानी कि कौन सा हो गया, ऑक्सिन, ऑक्सिन का क्या यूज होता है जानते हैं, ऑक्सिन का यूज होता है पौधों को बढ़ाने में, क्या में पौधों को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। जहां भी पौधा का ग्रोथ होता है वहां पर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, बोलिएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो सनलाइट की तरफ, सूर्य के प्रकाश की ओर रहता है हमेशा, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसका ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है पौधों को, ठीक है ना। तो ऑक्सिन कौन सा हो गया, टेस्टेरोन, टेस्टेरोन तो हम लोग में पाया जाता है, ठीक है ना, मेल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़िएगा, बैटरी से किस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है, तो दृष्ट धारा, कौन सा हो गया, दृष्ट धारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, है ना, विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिएगा वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद पढ़िए 29 नंबर, क्या बोला गया, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, चलिए 30 नंबर में देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट देखो एक्चुअली में वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब कि अगर बात किया जाए V बराबर तो लिखा जाता है क्या, Q बाई क्या लिखा जाता है, W, Q बाई
डब्लू लिखा जाता है। क्यू, क्यू का ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलम, और इसका मात्रक क्या हो गया, जूल, तो कूलम प्रति सेकेंड। देखो कहां लिखा हुआ ऐसा सॉरी उल्टा लिखा गया, v इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलिएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। v इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलिएगा, डब्ल्यू बाई क्यू लिखा जाता है। एक्चुअली में v इक्वल टू लिखा जाता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो आ जाइए, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कि है ना कार, कार का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। अब क्यू, क्यू मतलब क्या हो गया, आवेश, कूलम होता है, तो जूल प्रति कूलम। देखिए कहां लिखा गया है, जूल प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 31 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इसमें से कौन सा जो है वो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, है ना, तो ये हो गया आपका, देखो कॉपर है कि सिल्वर, सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए 32 नंबर, आवर्त सारणी के उदार्ग स्तंभ, तो उदार्ग स्तंभ को हम लोग बोलते हैं उदार्ग, उदार्ग मतलब को बोला जाता है वर्ग। उदार्ग मतलब कौन सा, ऐसे जिस तरह से रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। लेकिन क्षैतिज कतार को क्या बोला जाता है, आवर्त, क्या बोला जाता है, आवर्त। और आवर्त कितने होते हैं बोलिएगा, 7। कितना होता है, 7। और ये वर्ग कितना होता है, 18। कितना होता है, 18, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही था, ए। चलिए इसके बाद बढ़िएगा 32 के बाद 33, देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, 7 से अधिक तो क्या कहलाता है बोलिएगा, क्षार। क्या कहलाता है, क्षार। 7 तो क्या होता, उदासीन होता, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा 34 नंबर में देखा जाए, है ना, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, मीथेन। कौन सा हो गया, मीथेन हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा 35 नंबर, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी, है ना, तो उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा, है ना, शुक्राणु बांधता है, तो शुक्राणु कहां बनता है, ठीक है। तो देखो वृषण में कि मूत्राशय में कि गर्भाशय में कि अंडाशय में, तो वृषण में कहां बनता है, वृषण में बनता है, ठीक है ना, जो कि शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, है ना, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को मोड़ने का काम करता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखो 38 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यानी कि कहना था कौन चीज, सीएनजी, सीएनजी से गाड़ी चलता है, ठीक है ना। एलपीजी का यूज होता है, बायोगैस का, बायोगैस मतलब कौन सा, मीथेन, जो गोबर गैस में बनता है, गोबर गैस प्लांट में बनता है, नहीं, कोयला का भी उपयोग होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग किस लिए किया जाता है बोलिएगा, गाड़ी में, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ए। चलिए उसके बाद देखिएगा, है ना 39 नंबर देखा जाए, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो उच्च धारा प्रवाह इनमें से कोई नहीं, ध्वनि ऊर्जा, शॉर्ट सर्किट की उच्च धारा का प्रवाह इनमें से कोई नहीं। क्या होता है एक्चुअली में बोलिएगा, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए उसके बाद देखा जाए, है ना 14 नंबर में क्या दिया गया है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो फ्यूज तार के कारण कि शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है ना, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 41 नंबर, क्या बोला गया, आंख का व्यवहार होता है, तो आंख किस तरह से व्यवहार करता है ना, तो उत्तल लेंस की तरह, किस तरह से व्यवहार होता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए 42 नंबर, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, तो खड़िया होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा 43 नंबर, क्या है, COOH, देखो COOH लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी क्रियाशीलक मूलक क्या कहलाता है, COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो यानी कौन सा हो गया, अम्ल। चलिए उसके बाद देखिएगा, है ना 44 नंबर, किसी भी अम्लीय विलयन पीएच होता है, तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है ना, तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर, क्या बोला गया है, पारे का अयस्क, तो पारा का अयस्क को हम लोग बोलते हैं सिनेवार, क्या बोलते हैं, सिनेवार, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बोलिएगा, डी, सिनेवार। चलिए उसके बाद देखा जाए, अच्छा बॉक्साइट क्या चीज का होता है बोलिएगा,
एल्युमिनियम का, हेमाटाइट क्या चीज का होता है, आयरन का, ठीक है ना, मैग्नेटाइट क्या चीज का होता है, आयरन का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, 45 के बाद 46 देखो, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल कौन सा होता है, HCl या तो फिर H2SO4 दोनों होता है, ठीक है ना, HNO3 यानी कि इनमें से क्या हो गया, सभी, है ना। HCl जानते हो ना, हम लोग के पेट के अंदर कौन सा पाया जाता है अम्ल, बोलिएगा, HCl होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, 46 के बाद 47 नंबर देखा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, तो क्षैतिज कतार को क्या बोला जाता है, बोलिए, आवर्त, क्या बोला जाता है, आवर्त कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट 48 नंबर, ब्रीक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन, क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए 49 नंबर, ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, क्या, सोचने के लिए कि हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन, इनमें से सभी के लिए, ठीक है ना। मस्तिष्क का सारा काम होता है इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 50 नंबर, क्या बोला गया, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं, 32, है ना। चलिए तो 32 हो गया। उसके बाद देखिएगा 51 देखो, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद देखो 52 नंबर, है ना, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, है ना, 53 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 बार कितना लिखा जाता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखा जाए 54 नंबर, क्या बोला गया, परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है, तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद देखा जाए 55 नंबर, ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, कितना होता है, 2 होता है, तो फोकस कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आपका 56 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग की, हाइड्रोजन का वियोग की, इलेक्ट्रॉन का त्याग की, सभी, तो इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 57 नंबर, एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्य क्रियाशील मूलक है, तो एल्डिहाइड को कैसे लिखा जाता है, बोलिएगा, CHO से, कैसे लिखा जाता है, CHO से। देखो कहां पे लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखा जाए 58 नंबर, है ना, एल्काइन श्रेणी सदस्य का समान सूत्र होता है, तो अल्काइन देखो CnH2n+2, तो किससे क्या बोला जाता है, अल्केन, है ना, CnH2n तो क्या बोला जाता है, अल्कीन, और CnH2n-2 तो क्या बोला जाता है, अल्काइन। तो देखो ऐसा कहां लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। उसके बाद देखिए 59 नंबर, क्या बोला गया है, 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12 मीटर, कितना होता है, 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है। 60, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, नर युग्मक कौन होता है, नर युग्मक, तो कौन सा, शुक्राणु, कौन सा हो गया, शुक्राणु। अंडाणु कौन सा होता है, मादा युग्मक, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, है ना, जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन, जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम देखो, फ्लोएम, फा से फूड, फा से फ्लोएम भी होता है, ठीक है ना। जाइलम होता है ना, जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम जो है वो जल लेकर जाता है, और मैं ये पादप में फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या लेकर जाता है, फूड मतलब खाना, तो भोजन संवहन, क्या हो गया, भोजन संवहन। याद करने के लिए सीख गए ना, कैसे याद करना है, बोलिएगा, जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है ना, फसे फ्लोएम फसे फूड, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, बोलिएगा, भोजन संवहन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सहना 63 नंबर, पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सेसिक अम्ल, है ना, एब्सेसिक अम्ल, जब एब्सेसिक अम्ल का बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है तो पतझड़ के मौसम में पत्ती झड़ करके अपने आप गिरने लगता है पौधा से, देखते होगे पतझड़ के समय में पूरा पत्ती गिर जाता है ना पौधा से, क्योंकि एब्सेसिक अम्ल का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या तो एब्सेसिक अम्ल का मात्रा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फल जो है वो पक करके अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखा जाए,
है ना। 64 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से, है ना, में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु तो याद है एक्टिविटी सीरीज, काना का मग, ठीक है ना, अल जन फे पाब हा, फिर को दिक्कत। तो देख लीजिएगा सबसे क्या पूछा गया, सबसे कम, तो सबसे नीचे में रहेगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखो अल्युमिनियम, अल्युमिनियम कहाँ है, देखो अल्युमिनियम यहाँ है ना, जिंक, जिंक कहाँ है, यहाँ है, फिर आयरन, आयरन कहाँ है, यहाँ है, फिर मैग्नीशियम यहाँ है। तो सबसे नीचे में कौन सा था बोलिएगा, Fe, मतलब कौन सा हो गया, Fe। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा हो गया, आयरन हो गया। उसके बाद देखा जाए, है ना, ये 65 नंबर, कार्बन परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कार्बन का, 4, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर, क्या बोला गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रि अबंधन होते हैं। तो त्रिकन बंधन को क्या बोलते हैं, अल्काइन, क्या बोला जाता है, अल्काइन बोला जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, अल्काइन, ठीक है ना। द्विबंधन होता है क्या बोला जाता है उसे, अल्कीन। एकल बंधन क्या बोला जाता है, अल्केन। चलिए एथेनॉल क्रियाशील मूलक, तो एथेनॉल, ऑल, देखो ऑल लिखा गया था, ऑल मतलब क्या होता है, अल्कोहल, इसलिए OH, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 68 नंबर, क्या बोला गया, विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक, यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत प्रतिरोधकता एक्चुअली में ये होता है सिर्फ और किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। अब प्रतिरोधक का क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना। आर इक्वल टू क्या लिखा जाता है, रो एल बाई ए लिखा जाता है ना। तो रो का वैल्यू क्या लिखेगा, आर इंटू ए बाई एल लिखोगे। अब आर मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, एरिया का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो क्या बच गया, बोलो ओम मीटर, इसलिए क्या लिखोगे, ओम मीटर। तो ओम मीटर कहां लिखा गया है, ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। उसके बाद ओम प्रति मीटर ये लिखा गया, ये क्या लिखा गया, वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन होता क्या है, ओम मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ओम मीटर, ना कि ओम प्रति मीटर, ठीक है ना। ओम मीटर लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता, ओम प्रति मीटर नहीं लिखा जाता है, तो ये गलत है, ये सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 69 नंबर, देखो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें से सबसे अधिक अच्छा चालक कौन सा होता है, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना 70 नंबर, देखो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलता है, बोलिएगा रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 71 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का किस दिन में उपयोग नहीं कर सकते। किस दिन में नहीं कर सकते हैं, जब धूप नहीं रहेगा, धूप वाले दिन तो यूज कर सकते हैं, बादलों वाले दिन, यानी कि बादलों वाला दिन में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, है ना, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण है। तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो देखिएगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। जैसे गाड़ी में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, गाड़ी का जो शीशा होता है, साइड व्यू मिरर होता है, उसमें हमेशा कैसे बनता है, बोलिएगा सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा। समतल में तो हम डेली अपना चेहरा देख करके आते हैं, जो कि सीधा होता है, ठीक है ना। यानी कौन सा हो गया ऑप्शन, बोलिएगा या तो समतल या तो उत्तल, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाइए 73 नंबर, किसी कार का अग्रदीप। तो अग्रदीप मतलब क्या होता है, हेडलाइट, ठीक है ना। तो हेडलाइट में कौन सा उपयोग होता है, दर्पण अवतल। कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिएगा 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या चीज का होता है, हीरा का, ठीक है ना। सबसे कम क्या चीज का, वायु का या तो निर्वात का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखा जाए, है ना 75 नंबर, चलिए निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी, है ना। तो अभिसारी एक होता है अपसारी। तो अभिसारी मतलब क्या होता है, जो मोड़ता है। तो मोड़ता कौन है बताइएगा, है ना, आपका
मोड़ने का काम था, मोड़ने का कौन सा काम था, उत्तल दर्प लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाइए 76 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो है ना मटर, क्या चीज का चुना था, मटर को चुना था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाइए 77 नंबर, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है मतलब जो हमारे शरीर में सही है, किसी काम का नहीं है, तो कौन सा, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, या तो फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इसको ऑपरेशन करके डॉक्टर क्या करता है, निकाल लेता है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़िएगा 78 नंबर देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण, क्या संबंधित है, वन संरक्षण, है ना। मालूम हुआ चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, है ना, कि पेड़ को है ना पकड़ के सब क्या किए थे, लिपट गए थे उसी में, ठीक है। चलिए आइए 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक क्या चीज में होता है, कांच है, पानी है, लोहा, निर्वात, निर्वात, निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। चलिए उसके बाद आ जाइए 79 के बाद 80 नंबर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए उसके बाद आ जाइए, है ना आपका 81 नंबर, पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं, तो फूल में, कहां पाए जाते हैं, फूल में, या तो फिर यहां पे देखो पुष्प लिखा गया, तो पुष्प में, ठीक है, क्या हो गया, पुष्प में हो गया। चलिए इसके बाद देखिए, है ना 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है, इसमें से लवण कौन है, तो लवण कौन है, K2SO4, ये लिखा गया है आपका K2SO4। देखो ये जो HCl है ये क्या होता है, अम्ल, ये क्या होता है, क्षार, ये क्या होता है, क्षार, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना 83 नंबर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा, किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। चलिए यानी कि रंध्र, ठीक है ना, स्टोमेटा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, तो रंध्र द्वारा। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलिए इसके बाद देखिए, है ना 84 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है, वेल का कि चूहा का, चूहा का, किसका, चूहा का सबसे तेज धड़कता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए 85 नंबर, ठीक है ना, तांत्रिका तंत्र में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन, क्या बोला जाता है, न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है ना, तो न्यूरॉन हो गया। उसके बाद आ जाइए, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल, ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यानी कौन सा हो गया, बोलिएगा क्लोरोफिल। उसके बाद आ जाइए 87 नंबर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2, किसके कारण होती है, SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल वगैरह जो होता है उसमें सल्फर का कुछ मात्रा मिला हुआ रहता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। चलिए उसके बाद आ जाइए 89 नंबर, है ना, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच का किस में लगाया जाता है, गर्म तार में, हमेशा किस में लगाया जाता है, गर्म तार में, लाइव बार में लगाया जाता है, यानी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद आ जाए, उसके बाद देखा जाए 89 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से, किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए इसके बाद आ जाइए, है ना 89 के बाद 90 नंबर देखा जाए, अमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा, अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, क्या नापा जाता है, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ए। चलिए उसके बाद आ जाइए 91 में क्या है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या बोला जाता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को मोटर कौन करता है, मोटर, विद्युत मोटर। चलिए उसके बाद आ जाइए, है ना 92 नंबर, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या लिखा जाता है ना, तो दर्पण का सूत्र लिखा जाता है 1/a इक्वल टू, क्या लिखा जाता है, 1/v प्लस 1/u, लेंस में माइनस, मिरर में प्लस, ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा लिखा गया, देखो कौन सा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलिए उसके बाद आ जाइए 93 नंबर, 93 नंबर में क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो उड़ान, क्या याद रखना है, फिर से उड़ान, ठीक है ना, क्या याद रखोगे, बोलो उड़ान याद रखना है, उड़ान। अब देखो निकट दृष्टि दोष है, इसलिए कौन सा, अवतल, कौन सा होगा, अवतल, यानी कौन सा सही हो गया, बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद आ जाइए 94, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में, हमेशा कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलो उसके बाद देखा जाए 95 नंबर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है,
डायोप्टर होता है ना, तो जानते हैं कि P इक्वल टू क्या लिखा जाता है 1/f, ठीक है ना, प्रति मीटर बोल लो या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है ना, दोनों की चीज है। चलिए इसके बाद देखिएगा 96 नंबर, ठीक है, 96 नंबर है, देखो क्या बोल रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम विचलन किसका होता है, रेड का, लाल का सबसे कम विचलन होता है, सबसे अधिक क्या जी का होता है, बैगनी का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए 97 नंबर, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, तो दृश्य धारा, कौन सा हो गया, दृश्य धारा प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद आ जाए, है ना, 98 नंबर, समीकरण, समीकरण में देखो H2O2 दोनों कंबाइन होता है, क्या बना दिया, जल, तो इस तरह को क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया, क्या बोला जाता है, संयोजन, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद आ जाइए 99 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6 है ना, H12O6, यानी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा 100, ठीक है, सोडियम का परमाणु, सोडियम की परमाणु संख्या, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही था, ए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले क्लास में, ठीक है।